हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट महाकला। यस, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लगातार यूपीएफओ की भी हमारी क्लासेस चल रही हैं। लेबर लॉ पे पहले मैंने आप लोगों को जो भी लेक्चर में डिलीवर किया था, पूरा कंटेंट अच्छे से पढ़ाया था। आज की क्लास बेसिकली इंग्लिश पर मैं ले रहा हूँ, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबलरी जो हैं हिंदू न्यूज़पेपर से मैंने एक्सट्रैक्ट की हैं, वो आपके सामने मैं उनको बता रहा हूँ। सो बेसिकली 5 से 6 वोकेबलरी डेली बेसिस पर जो है हम लोग देखेंगे। सो अभी भी हम लोगों के पास 28 to 29 डे बचे हैं। सो अराउंड 150 to 100 वोकेबलरी, और समय अगर मुझे मिलता है तो मैं देखूंगा कि 10 से 20 वोकेबलरी भी पर डे अगर हम करते हैं तो अमूमन 500-600 वोकेबलरी हम कर लेंगे। 500-600 वोकेबलरी भी अगर आपको याद हो जाती है तो आप ईपीएफओ में जो 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, तो आसानी से आप उनको कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो बगैर देरी के स्टार्ट करते हैं। और पहला जो वर्ड है हमारा, दैट इज एम्बीवेलेंट। एम्बीवेलेंट एक एडजेक्टिव है, और आप लोग जानते हैं कि एडजेक्टिव वो चीज़ होती है जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में उनकी विशेषता को बताते हैं, उनके गुणों को बताया जाता है। नाउन और प्रोनाउन की क्या विशेषता है उसको जो बताए वो आपका एडजेक्टिव है। हिंदी में इसको विशेषण भी बोलते हैं। तो इसकी मीनिंग है एम्बीवेलेंट की, हैविंग मिक्स्ड फीलिंग और कॉन्ट्राडिक्टरी आइडिया अबाउट समथिंग। किसी भी चीज़ के बारे में कॉन्ट्राडिक्टरी आइडिया हो या मिक्स फीलिंग हो, ये इसका मतलब है। सिनोनिम की मैं बात करूँ, सिनोनिम यानी पर्यायवाची एक जैसे शब्द, तो सिनोनिम होंगे इक्विवोकल, अनसर्टेन, इनकन्क्लूसिव, इर्रिसोल्यूट। बार बार बस आप इनको देखते जाएंगे, मेरी सेशन को 2-4 बार आपने देख लिया, चीज़ें आपको रट जाएंगी, राइट। सो इक्विवोकल, अनसर्टेन, इनकन्क्लूसिव, इर्रिसोल्यूट, ये इसके सिनोनिम्स हैं। सेंटेंस का हम यूसेज भी देख रहे हैं, यूज भी देख रहे हैं, सो दैट कि आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेट हो जाए चीज़ें, और ऐसा ना लगे आपको बस मकअप करते जा रहे हैं, कुछ याद रह नहीं रहा। तो जब यूज करते हैं किसी वर्ड का, किसी फ्रेज का, तो उससे क्या है कि लंबे समय के लिए हमको याद रहेगा। तो मैंने ये लिखा कि सम लव्ड हर, सम हेटेड हर, फ्यू वर एम्बिवेलेंट अबाउट हर, यानी कुछ लोग उससे प्यार करते थे, कुछ उससे घृणा करते थे, और कुछ लोग जो थे, फ्यू वर जो थे, यानी कुछ लोग जो थे एम्बिवेलेंट थे, एम्बिवेलेंट अबाउट हर। एम्बिवेलेंट थे इसका मतलब उनकी मिक्स फीलिंग थी, यानी कुछ लव भी करते थे उसको, कुछ उसको हेट भी करते थे, घृणा भी कर रहे हैं और प्यार भी कर रहे हैं, मिक्स फीलिंग है। तो इसको हमने यूसेज भी देख लिया। अब लंबे समय तक आपको ये वर्ड याद रहेगा। इसी तरीके से हम 500-600 वोकेबलरी पर अच्छी कमांड जो है ईपीएफओ पेपर होने के पहले पहले बना लेंगे, राइट। अब सेकंड वर्ड है, वो है आपका इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट वर्ड है। इम्प्यूडेंट का मतलब होता है नॉट शोइंग ड्यू रिस्पेक्ट फॉर अनदर पर्सन। कोई भी हम अनदर पर्सन के लिए कोई रिस्पेक्ट, किसी तरीके का सम्मान हम जो है शो नहीं कर रहे। सो इम्प्यूडेंट का मतलब ये है। जब सिनोनिम की मैं बात करूं, और इम्प्यूडेंट भी एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है, हम रिस्पेक्ट शो नहीं कर रहे किसी की तरफ, राइट। तो सिनोनिम में आएगा इम्पर्टिनेंट, इंसोलेंट, राइट। इन लग जाए आगे, इन लग जाए। और जैसे ऑडेसियस, ऑडेसियस का मतलब भी सेम होता है, इसका सिनोनिम है। और प्रेजन, चीकी, ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची हैं इसके। अगर इसका यूज मैं करूं तो मैंने लिखा कि he could have strangled this impudent upstart, यानी he could have strangled this impudent upstart, यानी बच सकता था, वो चाहता था। strangle का मतलब बच सकता था, कुछ काम करने से बचा जा सकता था। ये जो impudent upstart जो उसने करी है किसी तरीके से, he could have strangled this impudent upstart, यानी उसने किसी दूसरे पर्सन के खिलाफ जो भी डिसरिस्पेक्ट शो करा है, वो चाहता तो उस डिसरिस्पेक्ट शो करने से अपने आप को बचा सकता था, बट उसने ऐसा नहीं करा। तो वही लिखा है कि he could have strangled this impudent upstart। तो impudent का मतलब यही होता है कि जब आप किसी व्यक्ति की तरफ नॉट शोइंग ड्यू रिस्पेक्ट फॉर अनदर पर्सन, किसी अनदर पर्सन के लिए आप रिस्पेक्ट, किसी अनदर पर्सन की तरफ आप रिस्पेक्ट जो है शो नहीं कर रहे, तो impudent उसका मतलब होता है। तीसरा वर्ड है forsake, और forsake वर्ब है, एक क्रिया है, राइट। तो जब भी कोई करता है, नाउन जब कोई काम कर रहा है तो क्रिया हो जाती है। हिंदी में अगर हम बात करें वर्ब की, forsake एक वर्ब है जिसका मतलब है अबंडन और लीव। लीव करना, किसी को छोड़ देना, त्याग देना, अबंडन कर देना, वो मतलब है forsake का। और सिनोनिम की मैं बात करूँ आपसे तो डिजर्ट, क्वाइट, क्वाइट कर देना, बोलते हैं ना कि उसने उस वर्क को क्वाइट कर दिया, जॉब को क्वाइट कर दिया, तो छोड़ दिया। डिपार्ट फ्रॉम, हम बोलते हैं कि भाई ट्रेन हमारी जो डिपार्ट हो रही है इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म को, डिपार्ट फ्रॉम। लीव बिहाइंड, हमने उस चीज़ को लीव बिहाइंड कर दिया, छोड़ दिया। तो सारे सिनोनिम में इसके। अगर इसके यूज की बात करूँ मैं इस forsake की, तो हम लिखेंगे सी forsook हर चाइल्ड गिविंग हिम अप फॉर अडॉप्शन। forsook, forsook जो है कहीं ना कहीं सेकंड फॉर्म है,
फॉरसेक का, फॉरसेक, फॉरसूक, फॉरसूक इस टाइप से। सो फॉरसूक सेकंड फॉर्म है। तो सी फॉरसूक हर चाइल्ड गिविंग हिम अप फॉर अडॉप्शन, उसने अपने चाइल्ड को त्याग दिया, फॉरसूक कर दिया। फॉरसेक का मतलब जिस तरीके से होता है अबंडन करना, वैसे ही फॉरसूक का मतलब भी यहाँ क्या निकल रहा है कि उसने अपने चाइल्ड को त्याग दिया, अपने चाइल्ड को लीव कर दिया। तो सी फॉरसूक हर चाइल्ड गिविंग हिम अप फॉर अडॉप्शन, किसी को अडॉप्शन के लिए उसने अपने चाइल्ड को त्याग दिया, किसी को दे दिया, इस टाइप से। चौथा वर्ड है इनएप्ट। इनएप्ट भी एक एडजेक्टिव है और इनएप्ट का मतलब होता है हैविंग और शोइंग नो स्किल। क्लमसी, क्लमसी भी इसका जो है कहना चाहिए कि एक सिनोनिम है। सो हैविंग और शोइंग नो स्किल, क्लमसी। इनएप्ट का मतलब है, इनएप्ट का मतलब है कि भाई आप जो है किसी भी तरीके की कोई स्किल शो नहीं कर रहे, राइट, और क्लमसी हैं आप। तो सिनोनिम हो जाएगा इनकम्पिटेंट, अनस्किलफुल, अनस्किल्ड, अनस्किल्ड, अनस्किलफुल, इनकम्पिटेंट, ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची हैं इस पर्टिकुलर वर्ड के इनएप्ट। तो जैसे कि मैं बताऊंगा आपको थोड़ा सा इसके बारे में, इनकम्पिटेंट, अनस्किल्ड या अनस्किलफुल का यूज के बारे में बताऊंगा आपको। सो मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं कि भाई बाजीराव टू जो थे वो कहीं ना कहीं अपने पिता की तरह नहीं थे, इतने स्किल्ड नहीं थे, अनस्किल्ड थे और उतने ज़्यादा कहना चाहिए इनकम्पिटेंट थे। वो जो बाजीराव सेकंड थे वो इनकम्पिटेंट थे, अंग्रेजों के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए थे। सो बाजीराव सन बाजीराव टू शोन inept leadership in front of English ruler या in front of British East India Company या British ruler, in front of British ruler के सामने जो है एक inept leadership शो करी बाजीराव टू ने। तो इस तरीके से हम इसका यूज देख सकते हैं। चार वर्ड है, एम्बिवेलेंट मैंने आपको बताया जब मिक्स फीलिंग हो, इम्प्रूडेंट जब हम किसी तरीके कोई रिस्पेक्ट, किसी का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, कोई रिस्पेक्ट शो नहीं कर रहे हैं, फॉरसेक का अबंडन, त्याग दिया, किसी चीज को मैंने लीव कर दिया, और इनएप्ट, और इनएप्ट का मतलब है कि कहीं ना कहीं हम जो है कोई स्किल शो नहीं कर रहे हैं, इनएप्ट लीडरशिप है हमारी, राइट, क्लमसी लीडरशिप है, इनकम्पिटेंट हम है। तो कुछ चार वर्ड को मैंने बताया, इस तरीके से मैं वीडियो लाते रहूँगा आने वाले टाइम में 7-8 मिनट का, और 4-4-5 वर्ड हम करते हैं, धीरे धीरे 10 करेंगे, 15 करेंगे, 20 बढ़ा देंगे। बट वो डिपेंड करेगा कि आप इस वीडियो को कितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। अगर आप इस पर 1000-2000 व्यू तक ला दे रहे हैं अगर, तो कल से फिर मैं 10-10 रोज आपको वोकैबुलरी डेवलप कराऊंगा। एसएससी वालों के लिए भी अच्छा है, साथ में यूपीएससी वालों के लिए, ईपीएफओ के लिए बहुत ही मस्ट है ये वीडियो। सो ईपीएफओ के लिए भी अच्छा है, एसएससी बैंकिंग के लिए भी अच्छा है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो फिर मैं जो है अगर अच्छा व्यू इस पर आएगा, अच्छे व्यू अगर आते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो पे, तो मैं आपसे प्रॉमिस करके जा रहा हूँ कि 10 वर्ड्स कल मैं आपके सामने पेश कर दूँगा। सो टिल टेक केयर, बाय बाय, like, share and subscribe. Thank you. Till take care.